हम पढ़ रहे थे सिलेवरी ग्लैंड का ये तीसरा पार्ट है। इसका क्या नाम है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब टंग के अंडर में जो टंग के अंडर में जो ग्लैंड है वो तीसरा पार्ट कौन सी है? सबलिंगुअल ग्लैंड। वो कहाँ रहती है? फ्लोर ऑफ द माउथ। दिस ग्लैंड लाई अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन फ्लोर ऑफ द माउथ इन फ्रंट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये कहाँ पे रहती है? जो फ्लोर की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें ये होती है, फ्लोर की म्यूकस मेम्ब्रेन में। और सबमैंडिबुलर जो डक्ट थी, सबमैंडिबुलर जो ग्लैंड थी, सबमैंडिबुलर ग्लैंड के जस्ट फ्रंट में रहती है। और अपनी दे हैव न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स दैट ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ। इसकी बहुत सारी छोटी-छोटी डक्ट्स होती हैं जो क्या करती हैं? ओपन होती हैं इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ। माउथ के फ्लोर में ओपन होती है और अपना सलाइवा सिक्रेशन करती है। तो तीनों हो गए। फर्स्ट कौन सा हो गया? पैरोटिड ग्लैंड। सेकंड कौन सा हो गया? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और थर्ड कौन सा हो गया? सिलेवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड के तीनों पार्ट सबलिंगुअल ग्लैंड। वेरी गुड। अभी देखो क्या था? सिलेवरी ग्लैंड पढ़ रहे थे, अभी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? एक अंगूर का गुच्छा होता है ना, अंगूर के गुच्छे के समान सिलेवरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर होती है, लाइक ए ग्रेप्स। ठीक है। और इसके सिलेवरी ग्लैंड के जो है, सिलेवरी ग्लैंड्स आर सराउंडेड बाय ए फाइबर्स कैप्सूल। ये जो लेयर है ये किसकी बनी हुई है? फाइबर्स की। किसकी बनी हुई है? ये जो लेयर है किसकी बनी हुई है? फाइबर्स की। They consist of many lobules made from small grape-like acini lined with secretory cells. इसमें क्या है? बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, बहुत सारे। ये क्या है? लोब्यूल्स है। क्या है? लोब्यूल्स होते हैं मेड फ्रॉम स्मॉल। किससे बने होते हैं? स्मॉल ग्रेप लाइक एसिनी से। ये जो ग्रेप लाइक एसिनी है ना, एसिनी मतलब डक्ट का छोटा भाग। एसिनी क्या होता है? कि कोई ग्लैंड का छोटा पार्ट होता है उसको एसिनी बोलते हैं। जैसे डक्ट का ये ग्लैंड का छोटा पार्ट है, ठीक है। ये किससे बना है? ऊपर का जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? एसिनी। क्या बोल रहे हैं? कोई भी डक्ट्स का ग्लैंड का जो छोटा भाग है उसको क्या बोलते हैं? एसिनी। तो ये किससे बना? स्मॉल ग्रेप लाइक, अंगूर के समान। ठीक है, एसिनी लाइन विद क्या है? इसके साथ क्या है? सेक्रेटरी सेल्स। क्या है? ये जो फाइबर्स लेयर के साथ में क्या है? ये क्या है? सेक्रेटरी सेल है। ये क्या है? सेक्रेटरी सेल जो क्या करती हैं? सलाइवा का। सलाइवा इज रिलीज इनटू डक्टल्स। और ये छोटी छोटी जो क्या, ये क्या है? जैसे ये क्या बनी बीच में? डक्टल्स। क्या बनी? डक्टल्स। इनटू डक्टल्स दैट मर्ज फ्रॉम लार्जर डक्ट दैट लीड इनटू द माउथ। फिर क्या है? ये छोटी छोटी डक्ट्स क्या है? देखिए ये एसिनी से तो बन गई, एसिनी से ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है। और इसमें होता है सेक्रेटरी सेल। ये सेल क्या है? सलाइवा सिक्रेशन करेगी। और ये क्या है? डक्टल्स है। ये क्या है? डक्टल्स है। ये डक्टल्स जाके किससे मिलता है? बड़ी लार्ज डक्ट से मिलता है। किससे मिलता है? लार्ज डक्ट से। और ये लार्ज डक्ट क्या करती है? अपना सलाइवा लीड इनटू द माउथ, माउथ में ले जाके छोड़ देती है। क्या करती है? माउथ में सलाइवा छोड़ देती है। तो माउथ में क्या है? सलाइवा आता रहता है। ये पूरा मतलब स्ट्रक्चर है किसका? सिलेवरी ग्लैंड का। किसका? सिलेवरी ग्लैंड एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें बाहर की साइड एसिनी होती है और अंदर में सेक्रेटरी सेल्स होती हैं जो क्या करती है? सिक्रेशन करती है सलाइवा का। सलाइवा का सिक्रेशन डक्टल्स में आता है, डक्टल्स के बाद डायरेक्ट लार्ज डक्ट में आता है, लार्ज डक्ट टू लीड टू द माउथ, माउथ में लेके छोड़ देता है। ठीक है। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। समझ में आया क्या स्ट्रक्चर? सिलेवरी ग्लैंड आर सराउंडेड बाय ए फाइबर्स कैप्सूल की बनी होती है। और ये मनी लोब्यूल्स, बहुत सारे लोब्यूल्स बने होते हैं। कैसे लोब्यूल्स? समान छोटे छोटे ग्रेप लाइक, अंगूर के समान। और उसमें क्या है? एसिनी लाइन होती है विद सेक्रेटरी सेल के। और उसके बाद क्या है? सलाइवा जो है रिलीज होता है पहले डक्टल्स में, फिर डक्टल्स मर्ज हो जाते हैं किसमें? लार्जर डक्ट में। और ये लार्जर डक्ट क्या करती है? दैट लीड इनटू द माउथ, माउथ में ले जाके छोड़ देती है। अभी क्या है? कंपोजिशन ऑफ सलाइवा।
सलाइवा में क्या क्या होता है, सलाइवा में क्या क्या होता है। तो सलाइवा क्या है, इज द कंबाइंड सिक्रेशन। सलाइवा क्या है, कंबाइंड सिक्रेशन है, मिला जुला सिक्रेशन है फ्रॉम द सलेवरी ग्लैंड एंड सलेवरी ग्लैंड का और स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स ऑफ द ओरल म्यूकोजा। जो अपना ओरल होता है, बकल कैविटी होती है, माउथ होता है, उसके अंदर चारों तरफ क्या लगा होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या लगा होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन लगा होता है। एक जालीदार मेम्ब्रेन लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन भी अपना म्यूकस सिक्रेशन करती है और सलेवरी ग्लैंड भी अपना क्या सिक्रेशन करती है, सलाइवा सिक्रेशन करती है। उसका क्या है, कंपोजिशन है, ठीक है। उस सलाइवा क्या है, दोनों का कंपोजिशन है, किसका, म्यूकस का और सलाइवा का। म्यूकस का और सलाइवा का कॉम्बिनेशन ही सलाइवा है ऑफ द ओरल सिक्रेटिंग ग्लैंड ऑफ द ओरल म्यूकोसा। अब क्या है, ये कितना होता है, ये कंबाइंड सलाइवा इज द कंबाइंड सिक्रेशन फ्रॉम द सलेवरी ग्लैंड एंड सलेवरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन है और म्यूकस मेम्ब्रेन का और सिक्रेशन है, दोनों का कंबाइंड क्या बोलते हैं, सलाइवा, ठीक है। और अबाउट 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस डेली। डेली में कितना प्रोड्यूस होता है, 1.5 लीटर। कितना प्रोड्यूस होता है, 1.5। एंड इस कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या चीज होती है, इसमें वाटर होता है, पानी होता है, इसमें मिनरल साल्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। मिनरल्स समझ गए ना, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है। वाटर होता है, स्लेवरी अमाइलेज होता है, इसमें क्या है, अमाइलेज होता है। ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो क्या करता है, स्टार्च को डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट को। अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड में तोड़ता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, उसका डाइजेशन कराने में सहायक है अमाइलेज। किसका डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और म्यूकस, इसमें म्यूकस भी होता है, म्यूकस जो ठीक सिक्रेशन होता है ना। और इम्यूनोग्लोबिन होता है, इसमें क्या है, एंटीबॉडीज होती है। क्या होती है, एंटीबॉडीज, लाइक ए एंजाइम लाइसोजाइम, मतलब इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने जैसे हाथ बिना हाथ धोए कुछ खा लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर तो एंटीबॉडी क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करती है। क्या करती है, अभी हम पढ़ रहे हैं ब्लड सप्लाई ऑफ सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड में कौन सी ब्लड सप्लाई मेन होती है, आर्टेरियल सप्लाई किसकी, ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, किसकी ब्रांच, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। और वेन्स ड्रेनेज होता है इनटू द एक्सटर्नल जुगुलार वेन। ये जो अपने यहाँ पे दिखाई देती है ना, उड़ जाती है, ये जो वेन होती है, ये कौन सी होती है, जुगुलार वेन होती है। कब होती है, ये जुगुलार वेन होती है जब कोई कार्डियक मतलब राइट हार्ट फेल जब होता है ना, ये फूल जाती है। या फिर जो वालों होते हैं ना, पल्मोनरी वालों की दिक्कत होती है ना, तब फूल जाती है, ठीक है। पल्मोनरी वालों में ब्लड नहीं जाता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, तब इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, तो फिर लंग्स में भी कंजेशन हो जाता है, लंग कंजेशन होता है और यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वेन है, जुगुलार वेन, ठीक है। और एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड पल्स यहाँ से देखते हैं, यहाँ के बाद डिवाइड होती है एक्सटर्नल और इंटरनल में। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो आर्टेरियल सप्लाई है और वेन्स ड्रेनेज है वो एक्सटर्नल जुगुलार वेन है, ठीक है। और सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का सिक्रेशन कैसे होता है, कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम क्या है, जो अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हार्ट है, हार्ट बीट चल रहा है, उसको रोक थोड़ी सकते हैं, तो क्या है वो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम जैसे ऑटोनोमिक ये सिक्रेशन होता रहता है। ये सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक आगे नर्व सिस्टम में पढ़ेंगे। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम दो टाइप का होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, वो आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, कब होता है, कब सिक्रेशन ज्यादा कब होता है, वैसे तो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम पे डिपेंड है, लेकिन सिक्रेशन ज्यादा कब होता है, रिफ्लेक्स सिक्रेशन अकर व्हेन देयर इज ए फूड इन माउथ। जब फूड माउथ में होता है तो ये क्या है, रिफ्लेक्स हो जाता है, सिक्रेशन क्या है, एक्टिव हो जाता है। वो सिक्रेशन कब होगा, जब फूड इन माउथ में होगा तब ज्यादा होगा, या फिर तब होगा जब हम कोई मतलब हमें कोई साइट है, कोई स्मेल वाली साइट है, कोई साइट ऑफ स्मेल, क्या साइट
स्मेल एंड इवन थिंकिंग अबाउट फूड, मतलब हम कहीं से गुजर रहे थे और अपने को खाने की बढ़िया खुशबू आई तो क्या होगा, सलाइवा क्या होगा, हाँ। और या फिर अपने बढ़िया इवन थिंकिंग अबाउट फूड, फूड के बारे में सोच रहे हैं यहाँ बैठे बैठे कि मैं तो आ जाऊंगा पिज्जा खाऊंगा, मोमोज खाऊंगा, नहीं मैं तो गोलगप्पे ही खाऊंगी, है पिज्जा नहीं खाऊंगी, नहीं मैं तो बर्गर खाऊंगी। तो क्या होगा, सलाइवा का सीक्रेशन। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे। लेकिन या तो फिर आल्सो हम किसी साइड से निकल रहे हैं, फूड देखा हमने तो भी हमारे अंदर क्या होगा, सलाइवा का सीक्रेशन होगा। और स्मेल लिया, इवन थिंकिंग मतलब उसके बारे में सोचा भी ना तो भी क्या है, सलाइवा का सीक्रेशन होता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सलाइवा। नेक्स्ट हेडिंग कर लो, फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा क्या है, सलाइवा के क्या फंक्शन है। सलाइवा एक म्यूकस का और सलेवरी ग्लैंड का सीक्रेशन है। वो सलाइवा है उसका क्या करता है, वो सबसे पहले इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। मेनली कौन से एंजाइम से, अमाइलेज से। अमाइलेज से कहां पे, डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड स्टार्च। इनको क्या है, पॉलीसेकेराइड में तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करवाता है, कौन सा एंजाइम करवाता है, अमाइलेज। कौन सा एंजाइम, हां अमाइलेज कौन सीक्रेशन करता है, सलाइवा। और ल्यूब्रिकेट द फूड एंड मॉइस्चर ऑफ द फूड कॉल्ड बोल्स। ये क्या है, ल्यूब्रिकेट करता है फूड को। अगर आपने फूड माउथ में लिया तो ये क्या करेगा, उसको लुब्रिकेट करेगा और मॉइस्चर करेगा। ठीक है, और फूड कॉल्ड क्या, उसको क्या बोलते हैं, फूड को, फूड का मॉइस्चर लुब्रिकेट होना, एक गोला बनना, क्या बोला जाता है, बोल्स। फूड अगर लिया, अंदर जाके सलाइवा मिक्स होने के बाद उसको क्या बोलते हैं, बोल्स। क्या बोलते हैं, अगर आपने मतलब फूड लिया, थोड़ा भात लिया, भात मुंह में जाने के बाद सलाइवा मिक्स होता है, तब उसको क्या बोलते हैं, वो लुब्रिकेट हो जाता है। लुब्रिकेट का मीनिंग समझते हैं, हाँ मॉइस्चर हो जाता है। जैसे ड्राई स्किन है तो अपने ऊपर क्रीम लगाते हैं ना, तो वो हो जाता है स्मूथ। स्मूथ होने से वो आगे चला जाता है, अटकता नहीं है बीच में। ठीक है, उसको बोल्स बोलते हैं। क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द माउथ, ये क्या करता है, माउथ का क्या करता है, क्लीनिंग करता है और लुब्रिकेट करता है माउथ को। क्योंकि बिना सलाइवा के माउथ क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। जब कभी अपने स्ट्रेस में होते हैं तो क्या होते हैं, स्ट्रेस में होने से क्या है, सलाइवा सूख जाता है। सलाइवा सूख जाता है तो हमें भूख भी नहीं लगता है। अगर सलाइवा सीक्रेशन नहीं होगा तो अच्छे से भूख भी नहीं लगेगा। ठीक है, इट हेल्प इन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या हेल्प करता है, मारने में, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जो सूक्ष्म जीव हैं, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, उनको मारने का काम कौन करता है, सलाइवा करता है। कहां पे, मुंह में, क्योंकि इसके अंदर लाइसोजाइम होता है और एंटीबॉडीज होती है। इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज होती है और लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है, बॉडी में एंटीबॉडी का काम करता है। और ये टेस्ट भी करवाता है, मतलब स्वाद। तो ये फंक्शन, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, सलाइवा, सलेवरी ग्लैंड। और कुछ मतलब फैक्ट्स माने जाते हैं कि सलेवरी ग्लैंड क्या है। अगर मुंह की चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, मुंह में लगी चोट है ना, सबसे जल्दी ठीक होती है। कभी कभी अपना टंग है वो भी मतलब कट जाता है, तो ये सलाइवा का ही फंक्शन है। ठीक है, मुंह में लगी चोट जल्दी ठीक होती है। और एक साल में दो बड़े टब सलाइवा सीक्रेशन हो जाता है अपने मुंह से। कितना टब, 2 टब, बाथ टब होते हैं ना, तो बाथ टब के समान सीक्रेशन हो जाता है। क्योंकि डेली कितना होता है, 1.5 लीटर बाथ टब होता है ना, खाने का बाथ, हाँ बाथ टब जानते हैं ना, हाँ 2 बड़े बाथ टब एक साल में सीक्रेशन सलाइवा हो जाता है। ओके, थैंक यू। सलेवरी ग्लैंड का पूरा हुआ। अभी फेरेंक्स और